सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से फिर एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे पिछली वीडियो में हमने कुछ बातें सीखी। जैसे हमारा शीर्षक था कि सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और जिस वचन को हमने मनन किया था वो वचन था यूहन्ना 10:10। लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। फिर हमने ये भी सीखा था कि ये चोर और कोई नहीं है बल्कि शैतान है, और शैतान जो है वो किसी भी मनुष्य की पर्सनैलिटी से, क्वालिफिकेशन से या जॉब प्रोफाइल से नहीं डरता है। हमने ये भी सीखा कि शैतान ने कैसे परिवार को पुराने नियम में अदन की वाटिका में डिस्ट्रॉय किया, आदम और हवा को परमेश्वर के विरोध में बहकाया, और जो पाप उनके जीवन में आया उसके कारण से जो श्राप परमेश्वर ने उन्हें दिए, उस कारण से आज पूरा संसार जो है उस पाप से या उस श्राप से हम कह सकते हैं जूझ रहा है। लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को जान लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, वो इस पाप से और श्राप से अब मुक्त हो चुके हैं। हम अब नेक्स्ट लेवल पर या नेक्स्ट स्टेज पर हम कुछ आगे की बातें हम देखते हैं। इन सारी बातों से हमें ये समझ में आता है कि शैतान ने जो है उसने मनुष्य के विरोध में एक जंग छेड़ ली है। परमेश्वर के बच्चों के विरोध में, परमेश्वर के परिवार के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में उसने एक युद्ध को ललकारा है। वो इस बात को जानता है कि यदि हम उससे लड़े या ना लड़े, लेकिन फिर भी वो हमसे ज़रूर ये लड़ाई, आत्मिक लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि शैतान अपना अंत जानता है। इसलिए परमेश्वर के बच्चे चाहे शैतान के विरोध में लड़ना चाहे या ना चाहे, लेकिन फिर भी शैतान जो है वो इन बच्चों के विरोध में, हमारे विरोध में ज़रूर लड़ेगा। उसका एक, शैतान का जो एक काम है वो ये है कि वो हर समय विश्वासियों की कमज़ोरियों के ऊपर उसका ध्यान रहता है कि ये कहाँ पर कमज़ोर है, किस क्षेत्र में कमज़ोर है। आध्यात्मिक जब हम अपने जीवन को जब जी रहे होते हैं तो वहाँ पर वह हमारे आध्यात्मिक कमज़ोरियों को ढूंढने में लगा होता है। और इतना ही नहीं, वो उसके दूतों को, है ना, अंधकार के दूतों को वो हमारे पीछे लगा देता है, तैनात करता है, ताकि वो जो दूत है वो 24 घंटे हमारे ऊपर क्या करते हैं, निगरानी रखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, और हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हम कहाँ पर हम ऐसा जो काम करते हैं जो परमेश्वर के विरोध में है। इन सारी बातों पर वो अपना ध्यान लगाए बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन को जानता है। परमेश्वर के वचन का वो हर एक शब्द समझता है, और इसीलिए जब यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, तब शैतान ने जब यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो उसने सारे जो है बातें वो वचन में से परमेश्वर के सामने रखा। ये बात दूसरी है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी शैतान को वचन से ही जवाब दिए है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि शैतान जो है वो परमेश्वर का वचन जानता है, और वो इस फिरियाद में रहता है कि कब हम इस वचन का उल्लंघन करें, कब हम वचन के विरोध में काम करें, कब हम परमेश्वर के वचन को ठुकराएं, है ना। और ये करने के लिए, और यदि हम वैसा नहीं भी करते हैं, तब भी वो अपने दूतों को हमारे ऊपर कुछ, जिसको हम बोलते हैं मंत्रों को प्रोजेक्ट करता है। मंत्रों को प्रोजेक्ट करना मतलब किसी के विरोध में कुछ बोलते हैं, वैसे ये जो दूत है, उसके दूत जो है उनको भेज दिया जाता है, और वो हमारे विरोध में जो है वो कुछ बोलते हैं, है ना, जिसको हम कहते हैं मंत्रों का जाप करना, उस तरह से। और जब ये बातें वो करते हैं, तब
कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के वचन से दूर होना या फिर परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य करने के लिए, ऐसा करने से हमारे जीवन में उनके लिए कुछ दरवाजे खोले जा सके। और ये खुले दरवाजे जो है, उसके द्वारा शैतान जो है वह हमारे जीवन में क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। हम इस बात को देखेंगे कि कैसे शैतान हमारे जीवन में प्रवेश करता है और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। हमने यहाँ पर अभी देखा कि शैतान ने हमारे विरोध में एक जंग छेड़ रखी है, ताकि वो उसका अंत जानता है कि वह कहाँ पर होने वाला है, और वो चाहता है कि अधिक से अधिक परमेश्वर के जन उसके साथ हो ले। दूसरी बात जो शैतान हमारे ऊपर नज़र रखे हुआ है, वो इस बात के लिए है कि हमारी आध्यात्मिक कमजोरियां क्या क्या है, उसको ढूंढने में लगा हुआ है। और जो आध्यात्मिक रीति से ताकतवर है ही नहीं, उनके लिए तो फिर शैतान को बहुत आसान हो जाता है उनके ऊपर अपना कब्जा जमाना या फिर उनके ऊपर अटैक करना। और दूसरा और एक बात जो हमने सीखी यहाँ पर, वो ये है कि शैतान परमेश्वर के वचन को भली भांति जानता है, और वो इस फिरियाद में है कि कहाँ पर हम वचनों में कमज़ोर है, हम कहाँ पर वचन के विरोध में कार्य करते हैं। और उसके लिए शैतान ने अपने एजेंट्स को भी क्या किया है, अपॉइंट किया है, ताकि वो हमारे विरोध में कार्य कर सके। और सबसे दुख की बात यह है, शैतान हमसे ज़्यादा वचन का जानने वाला है, लेकिन वो केवल जानने वाला है, मानने वाला नहीं है। वो केवल वचनों को जानता है, सारे वचन उसको जो है वो पता है, और इसलिए हमें और भी सतर्क रहना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो नियमों को जानता है लेकिन नियमों का पालन नहीं करता है ना। आगे हम देखते हैं कि शैतान जो है वो मनुष्य के अंदर किन कारणों से वो प्रवेश कर सकता है या अपना कंट्रोल ले सकता है, हमें वो देखना है। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य जो है वो शैतान के लिए खुद ब खुद दरवाजे खोल देता है ना, अपने शरीर के कामों को पूरा करने के लिए, और खुद ब खुद जो है शैतान के लिए मनुष्य या इंसान जो है वो द्वार खोलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पिछले एक वीडियो में देखा था, गलातियों की पुस्तक में हमने पढ़ा था 5वां अध्याय और वचन 19 से लेकर 21 में हमने पढ़ा था कि शरीर की काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये तो शरीर के काम हैं, लेकिन यदि हम इन कामों को, आगे मैंने इसको समझाया था आपको, इफिसियों की पत्री इसका 4था अध्याय और वचन 26 और 27 को हमने इसके लिए पढ़ा था कि यदि हम ये ऊपर दिए गए सारे काम जो है वो जानबूझ के करते हैं, या फिर उनको करने के बाद हमें उसमें कोई पछतावा नहीं होता है, तो उसके द्वारा शैतान को क्या हो सकता है, अवसर मिल सकता है। मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। तो यहाँ पर शैतान को अवसर मिल सकता है यदि आप ऐसे कोई काम जो वचन के विरोध में कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, और उसके लिए आपके मन में कोई पछतावा नहीं है, आप परमेश्वर से उसके लिए क्षमा नहीं मांगते हैं, तो ऐसा करने से आप शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। शैतान जो है उसके द्वारा आपके ऊपर कंट्रोल ले सकता है, आपको नियंत्रित कर सकता है। दूसरा जो है वो है जिसके द्वारा शैतान आपके जीवन में काम कर सकता है, वो है तांत्रिक मांत्रिक,
जिसको हम बोलते हैं, जो तांत्रिक विद्या जानते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे चीज़ें करते हैं जिसके द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को बुलाते हैं और उनको दूसरों के जीवन को नष्ट करने के लिए या दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के लिए उनका उपयोग किया जाता है। और इन तांत्रिक मांत्रिकों के पास कुछ लोग जाते हैं और उनको पैसे देकर उनसे ये काम करवाते हैं और अलग अलग कारण से ये दुष्ट आत्माओं को ये उपयोग में लाते हैं। ये तांत्रिक मांत्रिक के पास जब जाते हैं तब जो जिस काम को लेकर जाते हैं वो हो सकता है कि कोई उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, मतलब किसी के हानि के लिए अगर कुछ काम करना हो तो इन मांत्रिकों का उपयोग करते हुए लोग उन्हें पैसे देकर ये काम करवाते हैं। और जब ये मांत्रिक लोग हैं, तांत्रिक मांत्रिक लोग जो है, ये इन दुष्ट आत्माओं को लेकर जहाँ पर कहा जाता है कि उन दुष्ट आत्माओं को भेजना है, वहाँ पर उस परिवार में उस सदस्य के जीवन में उस दुष्ट आत्माओं को भेज देते हैं और फिर आने वाले समय में वो व्यक्ति जो है वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आजकल ये सारी बातें चल रही है और हमें नहीं पता होता है कि कौन हमारे विरोध में किस रीति से क्या काम कर रहा है। सो आगे हम समझेंगे कि हम इसको कैसे इसमें से बाहर आ सकते हैं, कैसे परमेश्वर की वचनों को लेकर या फिर परमेश्वर के उस आत्मिक हथियारों को लेकर हमें खड़ा रहना है, ये आगे हम सीखेंगे। लेकिन अभी हम ये बातें सीख रहे हैं कि शैतान के एंट्री पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो इस तांत्रिक मांत्रिक के बाद जो दूसरा जो ओपन डोर है, जिसको हम कह सकते हैं, वो डर है, जिसके द्वारा शैतान जो है वो कार्य कर सकता है। अब लोगों को बहुत सारी बातों का डर होता है ना, और वो डर जो है वो शैतान के लिए, शैतान का प्रवेश करने का एक मार्ग है, वो शैतान का घर भी हो सकता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें डर की नहीं बल्कि सामर्थ की आत्मा दी है। परमेश्वर ने जो हमें पवित्र आत्मा दी है वो सामर्थ की आत्मा है। ये डर शैतान के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करता है जहाँ से शैतान आसानी के साथ काम कर सकता है। अब पहली बात जो है वो इंसान को डर अकेले रहने में होता है। कोई अगर घर में अकेला है और आजू बाजू में अगर कोई लोग नहीं है या कोई बस्ती नहीं है या कुछ ऐसा है माहौल है जहाँ पर आप अकेले हैं, तो वहाँ पर यदि आप डर रहे हैं और यदि आप इस बात को भूल गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ नहीं है ना, या फिर आप परमेश्वर से काफ़ी दूर हो चुके हैं और ऐसे माहौल में हैं, उस समय वो शैतान का एंट्री पॉइंट हो सकता है। फिर किसी को रात को डर लगता है, किसी को कहीं बाहर आने जाने में, यदि वो रात हो गई है तो रात में अकेले जाना आने में उनको डर लगता है। और जहाँ पर डर होता है वहाँ पर शैतान की उपस्थिति का होना हमेशा तो नहीं लेकिन स्वाभाविक है। और किसी किसी को मुझे कुछ हो ना जाए इस बात का डर होता है। कुछ भी, मतलब वो ना जाने कुछ ऐसी बातें सोचते हैं कि शायद मतलब किसी और को अगर कुछ हो रहा हो तो आप ये सोचने लगेंगे कि हाँ, ये मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और ये चीज़ें जो है ये अभी रिसेंटली हमने जो कोरोना काल में देखा हुआ था कि सब जगह पर जो है वो डर का माहौल हो गया था। हर कोई जो है वो मतलब सिंपल सी छींक भी आ जाए तो हमें ऐसा लगता था, या फिर एक शक मन में था या एक डर मन में था कि क्या ये मतलब कोविड तो नहीं है, ये वो सिम्टम्स तो नहीं है। और जिस तरह का माहौल मीडिया में बना दिया गया था, वो उस माहौल से बहुत सारे लोग जो थे वो डर की हालात में आ गए थे और इसी डर का फ़ायदा उठाकर शैतान ने बहुत सारे लोगों के जीवन के साथ खेला है। दूसरा डर, किसी किसी को श्मशान भूमि में जाने का डर लगता है ना। जब वो
किसी के अंत विधि में जाते हैं, तब भी वो मनी मन वो डरते हैं। जहाँ पर मैंने पहले भी बताया कि जहाँ इस डर का खौफ जब आपके मन में होता है, तब वहाँ शैतान को दरवाजे जो है वो खुले दिखने लग जाते हैं। कहीं कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम कहते हैं कि ये हॉन्टेड प्लेसेस है ना, जहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है, एक भारीपन महसूस होता है, सिर दर्द महसूस होता है। और ऐसी कुछ जगह होती है कि जहाँ पर इन दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति होती है। ये किसी का घर भी हो सकता है कि जिस कहीं पर अगर आप घर पर जाते हैं किसी के, तो वहाँ पर भी अगर कहीं कुछ ऐसी बातें पहले घट चुकी है वहाँ पर, और उसका असर उन घरों में रहता है, उन जगहों पर रहता है। अगर मैं एक उदाहरण देना अगर दूँ, तो मैंने मेरे आँखों से एक बात होती हुई देखी थी कि एक मनुष्य जो था, मतलब मनुष्य यानी एक लड़का ही था, उसको दुष्ट आत्मा से वो जो है वो पजेस्ड था। और जब उसको उसके ऊपर प्रार्थना की गई, उसको पूछा गया कि तू कहाँ से आया, इसके अंदर कैसे प्रवेश किया, तो उस दुष्ट आत्मा ने बताया कि ये लड़का जो है वो एक पेड़ के पास, है ना, रास्ते से जा रहा है वो लड़का, और एक पेड़ के पास बड़ा सा पेड़ है, वहाँ पर रुक गया, और शायद उसको बाथरूम आई थी, टॉयलेट आई थी, ऐसा कुछ, और उसने उस पेड़ के पास वो टॉयलेट की। उस टॉयलेट के कारण वहाँ पर उस दुष्ट आत्मा ने उस बच्चे का जो है वो कब्जा ले लिया, कंट्रोल ले लिया। कारण कुछ भी हो सकते हैं, और हमें हमेशा सचेत रहना है। अब सचेत कैसे रह सकते हैं वो हम आगे देखेंगे, लेकिन मैं आज के अभी जो हम बात कर रहे हैं वो एंट्री पॉइंट्स को लेके बात कर रहे हैं कि क्या कारण है जो दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर या हमारे ऊपर कंट्रोल ले सकते हैं। और एक मेन रीज़न जो है वो है स्वप्न यानी ड्रीम्स। ड्रीम्स के माध्यम से भी जो है शैतान और शैतान के दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन पर कंट्रोल ले सकते हैं। अब ये ड्रीम्स दो प्रकार के ड्रीम्स होते हैं। एक तो कुछ स्वप्न जो है वो परमेश्वर की ओर से भी होते हैं। जैसे देखते हैं कि यूसुफ और मरियम को भी क्या हुआ, मरियम को नहीं लेकिन यूसुफ को स्वप्न के द्वारा स्वर्गदूत ने बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कौन से डिसीजंस लेना चाहिए, और कौन से प्लेस से कहाँ लेकर जाना है यीशु को और मरियम को। ये सारी बातें ड्रीम्स के द्वारा उसे बताई गई। पतरस को भी आप अगर प्रेरितों के कार्यों में देखेंगे तो पतरस को भी जो है परमेश्वर ने दर्शन दिए हैं, और बहुत और भी लोग हैं जिनको दर्शन परमेश्वर ने दिए हैं। कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है कि परमेश्वर भी स्वप्न के द्वारा हमसे बात करता है, विश्वासियों से बात करता है, और उन्हीं विश्वासियों से शैतान भी जो है स्वप्न के द्वारा जो है अटैक कर सकता है। तो हमें समझना है कि कौन से स्वप्न परमेश्वर की ओर से है और कौन से स्वप्न शैतान की ओर से है, और ये कैसे समझेंगे इसके लिए आगे हम और देखेंगे। लेकिन कभी कभी हमको स्वप्न में डॉग्स या कोई जंगली जानवर जो है वो हमारा पीछा कर रहे हैं, ऐसा स्वप्न देखने को मिलता है। या फिर आपको कोई कुछ स्वप्न में खिला रहा है ना, हम कुछ खा रहे हैं, खिला रहा है, ऐसे कुछ कई बार स्वप्न आपको दिखाई देते हैं। या फिर आप किसी गहरी जगह में, खाई में या कुएं में आप गिर गए हो, कभी कभी ऐसा आपको लगता है। या स्वप्न में आपका कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देता है ना। तो ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ें हैं। जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी स्वप्न में आते हैं। अब वो डिफ्रेंशिएट करना कि ये किसके ओर से है, ये आपको तय करना होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस स्वप्न से आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो स्वप्न मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी और से इसको शेयर करने से पहले जब आप सुबह उठते हैं, है ना, तो आपको ये कहना है कि ये स्वप्न अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, और अगर ये अंधकार की ओर से है, अंधकार शैतान की ओर से है, तो मैं इस स्वप्न को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ,
तोड़ता हूँ, मेरे जीवन से उसे अलग करता हूँ, डिटैच करता हूँ। और यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो क्या होना चाहिए? आप ये कह सकते हैं कि मुझे परमेश्वर आप कंफर्मेशन दें, वचन के द्वारा आप मेरी क्या करें? अगुवाई करें। तो ये दो बातें हैं। और अधिकतर जो डरावने स्वप्न होते हैं वो जब आप देख लेते हैं तो तुरंत ही आप सुबह जैसे उठते हैं, किसी को बताने के पहले ही प्रार्थना में जाकर उस स्वप्न को क्या करो? आप प्रभु यीशु के नाम से अपने जीवन से रद्द करो, तोड़ दो। यीशु के नाम से उसे तोड़ देना है, बोलना है आपको प्रार्थना में। ओके, सो ये मैंने आपको ड्रीम्स के बारे में बताया। और एक जो है एंट्री पॉइंट जो है शैतान का, वो कुछ जगहों से या फिर कुछ वस्तुओं के द्वारा भी हो सकता है। जगह इन द सेंस कुछ प्लेसेस, कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर हम जाने अनजाने में चले जाते हैं और वो प्लेसेस जो है, वो जगह जो है वो हॉन्टेड होते हैं। मतलब वहाँ पर दुरात्माओं की उपस्थिति होती है, सेना होती है ना, और वो उनका रहने का स्थान होता है। जैसे हमने एक वचन में देखा था कि जब मनुष्य के शरीर से आत्मा निकाली जाती है तो वो निर्जल जगहों पर, मतलब ऐसे प्लेसेस पर जहाँ पर कोई लोगों का कोई आना जाना नहीं है ना, शांत और ऐसे वाली जगह जो है वो दुष्ट आत्माएं पसंद करती है। और कई बार हम मतलब आउटिंग के लिए या पिकनिक के लिए ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर मतलब पूरी हरियाली, जंगल जैसा कुछ हो या फिर ऐसा, तो वहाँ पर इनकी उपस्थिति हो सकती है। कई बार हमको मतलब जॉब से रिलेटेड भी कई बार बाहर जाना पड़ता है और फिर जाने अनजाने में हम ऐसे जगहों पर चले जाते हैं जहाँ पर इन दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति होती है। और जहाँ हम चले जाते हैं तो उनका प्रभाव हमारे जीवन, यदि हम प्रभु में नहीं हैं, यदि हम परमेश्वर के आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें हमें क्या करती है? प्रभावित कर सकती हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि एक बच्चे ने एक पेड़ के नीचे क्या कर दी थी? टॉयलेट कर दी थी और फिर उसके द्वारा भी वो दुष्ट आत्मा जो है उस बच्चे को कंट्रोल में उसने ले लिया था। और एक चीज़ हो सकती है कि कई बार हम ऐसे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना बातचीत होती है, हमारे दोस्त लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जिनके साथ हमें काम के सिलसिले में जाना आना पड़ता है, उनके साथ समय बिताना पड़ता है, लेकिन हम नहीं जानते कि क्या वो डीमन पजेस्ड है कि नहीं है, उनके द्वारा दुष्ट आत्माएं काम कर रही कि नहीं कर रही, हमको मालूम नहीं होता है। लेकिन कुछ अगर ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा दुष्ट आत्माएं काम कर रही होती है और हम जब उनके संपर्क में आ जाते हैं या फिर हम अधिक से अधिक समय जब उनके साथ बिताना शुरू कर देते हैं, तब उसका प्रभाव जो है धीरे धीरे हमारे जीवन पर भी दिखाई देने लग जाता है। सो इन बातों से भी हमें बचना है। सो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके द्वारा शैतान जो है वो हमारे ऊपर कंट्रोल ले सकता है या उसका प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता है। पर इसको अगर मैं शॉर्ट में यदि आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बातें परमेश्वर के वचन यानी बाइबल के विरोध में हैं, मतलब परमेश्वर का वचन जो बातें हमें नहीं करने के लिए कहता है, फिर से रिपीट करता हूं मैं इस वाक्य को, परमेश्वर का वचन या बाइबल हमें जिन चीज़ों को, जिन बातों को नहीं करने के लिए कहती है और हम जानबूझकर या बार बार, है ना, या जाने अनजाने में उसे रिपीटिवली करते जाते हैं और उसको करने के बाद भी हमारे मन में कोई पछतावा नहीं होता है, ऐसे काम जो है, ऐसे हमारे कार्य जो है जो वचन के विरोध में होते हैं, वो शैतान के लिए दरवाजे खोल सकता है। ऐसे हमारे काम शैतान के लिए दरवाज़ा खोल सकता है। जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, इफिसियों की पत्री में अध्याय 4 और वचन 26 और 27 में मैंने ये बातें आपको बताई थी कि
परमेश्वर का वचन कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। ये सारी बातें जो है जिससे शैतान को अवसर मिलता है हमारे जीवन में काम करने के लिए, हमें उन बातों को जल्द से जल्द समझना होगा, उसको सील करना होगा। सील इन द सेंस वो दरवाजे शैतान के लिए बंद करने होंगे। लेकिन उसको समझने के लिए आत्मिक लेवल जो है, आत्मिक जो समझ है, वो कार्यरत होना बहुत ज़रूरी है। आज हमने देखा कि कैसे शैतान जो है वो विश्वासियों के जीवन को डिस्टर्ब करने में लगा हुआ है, डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, और कौन कौन से माध्यम से, कौन कौन से ज़रिए से वो मनुष्य के जीवन में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है, और कौन से दरवाजे जो है वो हमें बंद करने हैं। ये सारी बातें आज हमने सीखी। मैं आशा करता हूँ कि ये सारे आज जो वचनों के द्वारा हमने जो जो बातें सीखी है, देखी है, वो आप समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि इससे हमें कैसे बचना है, या इसका कैसे हमें उसके साथ मुकाबला करना है, कैसे शैतान के विरोध में खड़े रहना है, परमेश्वर के सामर्थ को कैसे प्राप्त करना है, और भी कुछ बातें हैं जो हमें इन डिटेल सीखनी है शैतान के विषय में और परमेश्वर के सामर्थ के विषय में। तो आप आज जो भी आपने सीखा उसमें आप ये बातें औरों को भी आप शेयर करें, आप भी इसके ऊपर मनन करें, और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए आप तत्पर रहे, इच्छुक रहे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आज इन वचनों के द्वारा जो भी आपने हमें सिखाया है, सच में प्रभु आपने हमारी आंखें खोली। प्रभु राजा, शैतान की हर एक गतिविधियों को प्रभु परमेश्वर पिता, उसके युक्तियों को समझने के लिए आपने हमारी मदद और सहायता की प्रभु, और उसके उस ओपन डोर्स को प्रभु परमेश्वर पिता जो हम जाने अनजाने में परमेश्वर शैतान के लिए खोलते हैं प्रभु राजा, वो कैसे बंद कर सकते हैं, ये बातें प्रभु आज हमने प्रभु देखी है प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर, आने वाले समय में आप हमारे साथ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु परमेश्वर बता इन वचनों को सिखाने के लिए हमेशा रहेंगे, ये हमारा विश्वास है प्रभु। इन सभी प्रियजनों को प्रभु परमेश्वर पिता, मैं प्रभु यीशु के लहू में मैं ढाक लेता हूँ प्रभु राजा। इनके हृदय में जो वचन प्रभु परमेश्वर पिता आज इन्होंने सुने हैं प्रभु, वो गहराई से बसने पाए प्रभु राजा, और लॉर्ड फादर वो सत्य को जाने और सत्य इन्हें स्वतंत्र करे प्रभु राजा। लॉर्ड, सारी बातों के लिए फिर एक बार मैं धन्यवाद देता हूँ, और इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन एंड आमीन। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।